अब भगवान के मत्स्य अवतार का वर्णन करते हैं। महाराज सत्यव्रत का यहाँ पर चिंतन किया गया है। महाराज सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान इत्यादि कर रहे थे। उसी समय भगवान एक मत्स्य का स्वरूप धारण करके छोटी सी मछली बनकर उनके अंजलि में आ गई। वहां पर उन्होंने निवेदन किया राजा से कि आप हमें किसी बड़े स्थान पर रख दें, इस नदी में हमें संकट है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियां हमें खा जाएंगी। तो राजा ने अपने कमंडलू में डाल दिया और कमंडलू को घर ले आए। तो वह कुछ ही समय में वह मछली कमंडलू के आकार की हो गई। तो कुछ बड़े पात्र में डाल दिए, वहां भी बड़ी हो गई। तो और बड़े पात्र में डाल दिए, वहां भी बड़ी हो गई। तो तालाब में डाल दिए, वहां भी बड़ी हो गई। तो चिंतन किया कि अब इसको समुद्र में ही स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी में सबसे बड़ा जलाशय तो समुद्र है, उससे बड़ा जलाशय है ही नहीं। तो समुद्र जब ले जा रहे थे राजा सत्यव्रत उस मत्स्य को अलग अलग वाहनों में पूरा विस्तृत प्रबंध करके, तब भगवान मत्स्य नारायण ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि हे महाराज, इस समुद्र में हमसे भी बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, इसीलिए अगर आप हमें यहाँ छोड़ेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, आप हमारी रक्षा करें। तो राजा सत्यव्रत ने कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि में तो ऐसी प्रजाति हमने नहीं सुनी मछली की, तो इतना शीघ्र इतनी बड़ी हो जाए और ऐसे मनुष्य के समान संवाद करे। आप बताइए आप कौन हैं? हमको तो लग रहा है कि आप ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं, अभी तो भगवान नारायण ही साक्षात आ गए हैं, लेकिन एक बार आप बता दीजिए कि आप कौन हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो तुमने सही पहचाना, नूनम तम भगवान साक्षात हरिर नारायण व्यय अनुग्रहाय भूतानाम धत्से रूपम द्रवकसाम। जब ऐसा निवेदन किया राजा सत्यव्रत ने, भगवान ने कहा देखो अब प्रलय का समय आ रहा है, प्रलय 7 ही दिन दूर है। 7 दिवस के बाद ये समुद्र उफनता हुआ आएगा और संपूर्ण प्रजा का संहार कर जाएगा, स्वर्ग इत्यादि लोग भी डूब जाएंगे उस समय। तो जितनी भी प्रजातियां हैं सबका एक एक बीज सुरक्षित कर लो, नरमादा का एक जोड़ा अपना सुरक्षित कर लो बीजात्मक प्रारूप में, और सप्तर्षियों का अनुगमन करना। तुम उससे पहले ही एक विशाल नाव बनवा लो और नाव में सभी प्राणियों के बीज को सुरक्षित करके बैठ जाना, सप्तर्षियों को भी स्थान दे देना। और समुद्र में ले जाने की तो जरूरत है नहीं नाव को, क्योंकि समुद्र ही तुम्हारे पास आ जाएगा। तो जहां भी नाव रहेगी वो समुद्र में अचानक ऊपर उठ जाएगी। और वासुकी नाग से संपर्क करना, वो भी आ जाएंगे। हम इसी मत्स्य का स्वरूप धारण करके ऐसे ही एक विशाल शरीर धारण करके आएंगे। हमारे मस्तक पर एक सींग होगा, श्रृंग होगा, उसी से हमें पहचानना। वासुकी नाग को एक ओर हमारे सींग में और दूसरी ओर नाव में जैसे रस्सी बांधते हैं वैसे बांध देना। और जब तक यह प्रलयार्णव रहेगा, प्रलयकालीन समुद्र रहेगा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे अज्ञान का नाश करेंगे। भगवान मत्स्य के ऐसा निर्देश देने पर राजा ने वही किया। राजा सत्यव्रत ने नौका का निर्माण करवाया, वहां समस्त प्रजातियों को सुरक्षित करवाया, वहां पर सप्तर्षियों का स्थान बनवाया। सप्तर्षि भी आकर बैठ गए। समयानुसार प्रलय का समुद्र आया। राजा की जो नौका है, यान है, जलयान, वह ऊपर उठा। वहां पर भगवान मत्स्य पुनः आए। उनके सींग में वासुकी नाग के माध्यम से नाव को जोड़ दिया गया और भगवान मत्स्य नारायण ने राजा सत्यव्रत को और सप्तर्षियों को परमात्म तत्व का उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण कहा जाता है। पुराण संहिताम दिव्याम सांख्य योग क्रियावतीम सत्यव्रतस्य राजर्षे आत्मगुह्यम शेषतः। प्रेम से बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय।